नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बेमेतरा से, जहां ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज हॉकी टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ टीम ने केरल को 13-0 से दी शिकस्त। साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां रेत व्यापारियों के द्वारा कलेक्टर को विश्वास में लेकर आवेदन दिया गया। और हम बात करेंगे सिंगरौली की, जहां केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर पत्रकार वार्ता हुई संपन्न। इन तमाम खबरों पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। छत्तीसगढ़ महिला टीम एवं बेमेतरा जिले की व्यायाम शिक्षिका व खिलाड़ी तुलसी साहू ने मैच का पहला गोल कर टीम का खाता खोला। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज हॉकी टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ टीम ने केरल को 13-0 से दी शिकस्त। वहीं खिलाड़ी तुलसी साहू ने 5 गोल, मोनिका वैरागड़े ने 7 गोल व चेतना ध्रुव ने 0-1 से गोल किया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज हॉकी टूर्नामेंट 2025 में छत्तीसगढ़ की महिला टीम का मुकाबला आज केरल स्टेट टीम के साथ हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ की महिला टीम ने अपनी चिर परिचित खेल का परिचय देते हुए अपने उम्दा खेल का प्रदर्शन करते हुए केरल की टीम को 13-0 से हराकर टूर्नामेंट में धमाकेदार जीत दर्ज की। मैच के प्रारंभ में ही छत्तीसगढ़ महिला टीम एवं बेमेतरा जिले की व्यायाम शिक्षिका खिलाड़ी तुलसी साहू ने मैच का पहला गोल कर टीम का खाता खोला। उसके बाद मोनिका वैरागड़े ने लगातार 4 गोल हाफ टाइम तक छत्तीसगढ़ टीम को 5-0 की बढ़त दिलाई। हाफ टाइम के बाद तुलसी साहू ने 4 गोल किए, मोनिका वैरागड़े ने 3 गोल, चेतना ध्रुव ने 1 गोल कर छत्तीसगढ़ महिला हॉकी टीम को 13-0 से जीत दिलाई। छत्तीसगढ़ महिला हॉकी टीम के डिफेंस खिलाड़ी शारदा मंडावी, भावना गुप्ता, हर्षा साहू, रीठा साहू, संजू साहू ने अपने डिफेंस का अभेद किला बनाए रखा। केरल टीम के खिलाड़ी तमाम कोशिशों के बावजूद छत्तीसगढ़ टीम के डिफेंस को ना तोड़ सका और एक भी गोल नहीं कर पाया और उसे हार का सामना करना पड़ा। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। सीहोर में सैंड ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन अध्यक्ष गौतम त्यागी का बड़ा बयान, मेरे द्वारा कलेक्टर ऑफिस में कोई आवेदन नहीं दिया गया। पैड की फोटोकॉपी का दुरुपयोग कर रेत व्यापारियों के द्वारा कलेक्टर को विश्वास में लेकर आवेदन दिया गया है, जो कि 420 धारा अंतर्गत इन लोगों ने ये कार्य किया है। मुझे मीडिया के द्वारा जब जानकारी मिली आपके एसोसिएशन के द्वारा रेत ट्रकों पर खनिज विभाग कार्रवाई कर रहा है, आप उन्हीं के खिलाफ आवेदन देने पर पूछने का क्या कारण है, तब एसोसिएशन अध्यक्ष गौतम त्यागी ने बताया कि खनिज विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो सराहनीय है। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का लेटर पर किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया जिस पर ये लेटर पैड का उपयोग कर कलेक्टर को आवेदन दिया गया है। उनके खिलाफ 420 की धारा के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं एक मुख्य एसोसिएशन संरक्षण जगदीश कुशवाहा से चर्चा की तो उन्होंने सी न्यूज भारत के द्वारा हमें जानकारी मिली कि हमारे लेटर पैड का दुरुपयोग कर गया है। वहीं रेत व्यापारी नहीं, माफियाओं ने कलेक्टर को आवेदन दिया है कि सरासर गलत है। वहीं सी न्यूज भारत की खबर के असर के बाद खनिज विभाग प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिससे खनिज माफिया बौखला उठे हैं। उन्होंने जल्दबाजी में झूठा लेटर काफी अपने मजदूरों को लेकर ज्ञापन देने पहुंच गए। पूरे वीडियो में अब देखना यह होगा कि फर्जी लेटर की कार्रवाई के बाद प्रशासन इन लोगों पर क्या कार्रवाई करता है। जानते हैं इस विषय में अध्यक्ष गौतम त्यागी एवं मुख्य संरक्षण जगदीश कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। अध्यक्ष जी, 2 रोज पहले कलेक्ट्रेट में रेत का जो अवैध खनन चल रहा था उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी, उसके लिए बहुत सारे मजदूर वगैरह आपका लेटर पैड लेकर यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आए थे। हमें जानकारी मिली कि ये लेटर फर्जी है, क्या सच्चाई है इसमें? मैं यहाँ पे यूनियन अध्यक्ष हूँ और मेरे द्वारा तो किसी प्रकार का इन लोगों को कोई लेटर पैड नहीं दिया गया, ना ही मैं खुद स्वयं कोई मौजूद नहीं था, ना ही मेरे एसोसिएशन का कोई बंदा यहाँ पे मौजूद था। फिर ये लेटर जो उन्होंने कलेक्टर महोदय को दिया है, तो क्या आप इस पे कोई कार्रवाई करेंगे? हाँ, इसी की जानकारी मुझे लगी है, इसी के लिए मैं अभी आपके पास आया हूँ। मैं कलेक्टर साहब को लिखित में दूंगा, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। इन लोगों ने वही एसोसिएशन यूनियन का गलत दुरुपयोग किया है। मैं मांग करता हूँ, कलेक्टर साहब से मांग करूँगा कि इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये जो भी लोग थे। अभी 2 दिन पहले रेत कारोबारियों ने एक आवेदन दिया है जिसमें डुप्लीकेट जो है आवेदन का उपयोग किया गया है संगठन के नाम से। इस पर आप क्या कहना चाहिए? मुझे आपके द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि रेत यूनियन के कुछ लोग जो कलेक्टर साहब को यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन जो इस यूनियन के अध्यक्ष गौतम जी त्यागी है, उनका भी मेरे पास कॉल आया था। उन्होंने भी मुझे बताया था कि भाई साहब ऐसा ऐसा कुछ मामला चल रहा है, लेकिन आज मीडिया के द्वारा मेरे को पूरी बात संज्ञान में आई है
ऐसा यूनियन ने कोई ओरिजिनल लेटर पैड नहीं दिया है। और अगर कोई डुप्लीकेट लेटर पैड देकर अगर शासन प्रशासन को भी गुमराह करता है और यूनियन को भी गुमराह करता है तो ये गलत चीज़ है। अगर इसमें उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है तो कहीं ना कहीं यूनियन ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी सिंगरौली के जिला कार्यालय में भारत सरकार के बजट 2025-26 के संदर्भ में विशेष पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। इस वार्ता को संबोधित करने के लिए प्रदेश संगठन ने सीधी विधायक एवं पूर्व लोकसभा सांसद रीति पाठक को सिंगरौली भेजा था। पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष सुंदरलाल शाह, सीडा अध्यक्ष दिलीप शाह, प्रदेश प्रवक्ता शिवम शुक्ला, निगम अध्यक्ष देवेश पांडे, विधि प्रकोष्ठ संयोजक प्रदीप शाह तथा जिला मीडिया प्रभारी नीरज सिंह परिहार मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता रीति पाठक ने केंद्रीय बजट 2025-26 को क्रांतिकारी बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये संतुलित बजट विश्व पटल पर उभरते भारत का प्रतिबिंब है। लगभग 60 लाख करोड़ के इस विशाल बजट में प्रधानमंत्री वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय आवश्यकता के हर बिंदु को इस बजट में पिरोने का काम किया है। समाज का हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, महिला हो, छात्र हो, उद्यमी हो, वरिष्ठ नागरिक हो, गरीब या मध्यम वर्ग हो, सभी के हितों का इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। वो बजट हमारे देश के लिए कितना प्रभावी है और कितना दूरदर्शी है, इस बात को तो सामान्य रूप से जिस दिन बजट प्रस्तुत हुआ है उस दिन तो आप सबने समझ ही लिया होगा। और इसमें कोई ऐसा बोलना कोई बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला विषय नहीं है। बस एक कार्यकर्ता के नाते और एक जनप्रतिनिधि के नाते और पार्टी के माध्यम से जुड़े होने के नाते देश के जो नेता हैं, नेतृत्व करता है, उनके माध्यम से प्रस्तुत किए जाने वाला जो विजनरी वे है, उस वे को हम सबको जानना, उसमें संवाद करना और उसके बारे में आगे परिचर्चा करना ये लाजमी होता है। इस कारण से इस उद्देश्य से मैं आपके सबके समक्ष आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों से सांसद के रूप में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रमुख भूमिका को मैंने लोकसभा में देखा और ऐसे कई बड़े बड़े निर्णय वहाँ पर हुए और कई बड़े सारे बजट को हमने वहाँ पर आत्मसात भी किया है, देखा भी है, उसके मैं प्रत्यक्षदर्शी भी रही हूँ। देवेश पांडे जी भी यहाँ पर नगर निगम के हमारे अध्यक्ष, और उसी विजनरी माइंड के साथ, विजनरी वे के साथ, विजनरी रोड मैप के साथ आज फिर एक बार जो बजट प्रस्तुत हुआ है अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले, उस बजट के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, सबसे पहली बात तो मैं वो बोलना चाहूँगी कि मुझे याद आता है कि मैं प्रत्यक्षदर्शी थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब एक बैठक सभी सांसदों के साथ नियमित रूप से जब लिया था तो उन्होंने कहा था कि 2024 के चुनाव आने वाले थे और 2024 के चुनाव में हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है, मैं चाहता हूं कि उस समय उस चुनाव के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर व्यवस्थित करने का हमको पूरा आज यहाँ से क्रियाकलाप करना है। जबकि निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी, 10वें नंबर से आज 5वें नंबर पर आई है और 5वें नंबर पर हम तीसरे नंबर पर जाने की तैयारी में। 2047 का विजन बोर्ड जो है हमारे देश के लिए, भारत के लिए, वो बनाया जा चुका है, बन चुका है और 2047 के भारत में हम प्रवेश कर रहे हैं। और इस प्रवेश के राह पर कौन कौन से बिंदुओं के साथ, कौन कौन से क्षेत्र में किस तरह के कदमों के साथ हमको बढ़ना है, ये इस बजट में बिल्कुल समुचित रूप से प्रस्तुत होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार जो ये बजट प्रस्तुत कर रही है वो हमारे किसान, गरीब, युवा, महिला और विभिन्न क्षेत्रों को, व्यापारिक क्षेत्रों को भी ध्यान में केंद्रित रखकर हमारी सरकार ने ये बजट जो है वो प्रस्तुत किया। और पिछले 10 वर्षों की अगर मोदी सरकार की विकास ट्रैक की बात करें तो रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों के हिसाब से उनका विकास ट्रैक है जो हमारा ध्यान सदैव आकर्षित करता है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि 2014 के बाद ठीक शून्य करके जो समय समय पर सरकार ने जो टैक्स का जो बोझ था उसको जीरो कर दिया
और 2.5 लाख कर दिया गया है स्लैब को बढ़ाकर, जिसमें 2019 में 5 लाख और 2023 में 7 लाख इसको किया है, ये आप सब जानते हैं। ऐसे में जो बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि 12 लाख रुपए के इनकम वाले जो करदाता हैं, टैक्स पेई हैं, तो उनके टैक्स में रिलीफ किया गया है, जो इसको आप सब ने भी अप्रिशिएट किया है। अपने अपने पत्रकार अपने साथियों ने अपने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। सिंगरौली में सड़क के किनारे रखे नल जल पाइप से टकराई बाइक सवार, 2 की मौत। मध्य प्रदेश सिंगरौली जिले के माड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र मुड़ी डिपो के पास बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। सिंगरौली माड़ा क्षेत्र धरी मुड़ी की घटना बताई जा रही है। सिंगरौली माड़ा थाना क्षेत्र के धरी मुड़ी में सड़क के किनारे रखी नल जल की पाइप से टकराकर बाइक सवार 2 व्यक्तियों की मौत का कारण बना। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।